नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार। आप सब देख रहे हैं सनसनी अब तक। मैं इस वक्त वसई विरार शहर में खड़ा हूँ और वसई विरार में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार मैं आप सबके सामने आया हूँ। मुद्दा ये है कि कुछ ऑटो चालकों की मनमानी, बोले तो कुछ यूनियन की मनमानी ऐसा है जो कि यात्रियों से अधिक भाड़ा वसूला जा रहा है। उसी विषय को लेके शिकायत दी गई है कि जो आरटीओ का नियम या जो आरटीओ का रेट है उस रेट से यात्रियों से किराया लिया जाए। फिर भी कुछ रिक्शा यूनियन वाले मनमानी तरीके से भाड़ा वसूल रहे हैं और उसी को लेकर शिकायत दी गई कि उनको कार्रवाई किया जाए और जो उचित भाड़ा है, किराया है, वही यात्रियों से लिया जाए। आइए हम जो शिकायत दी है उनसे बात करते हैं। क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं बहुजन विकास कामगार संगठन नालासोपारा शहर अध्यक्ष चेतेंद्र प्रताप जगदीश सिंह उर्फ राजन। क्या क्या विषय है आपका? जी विषय तो ये है कि यहाँ पर बीते लॉकडाउन से भाड़ा निर्धारित नहीं किया गया था, जो कि जनता के लिए कहीं ना कहीं दुख की बात थी। और रिक्शा वालों अपने मन से 20 रुपया 30 रुपया या कोई निर्धारित तौर पे भाड़ा नहीं ले रहे थे, जिसकी मांग हमने वसई विरार शहर महानगर पालिका, आरटीओ, परिवहन विभाग, जो भी था, टीसी ऑफिस यहाँ से फोर्ट तक सबको हमने अवगत कराया ये विषय को लेकर, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो कार्रवाई हुई है वो भी हमारी तरह से देखने जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि भाड़ा जो प्रति दर्शाया गया है उसमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें आवक क्रमांक जावक क्रमांक भी नहीं दिया गया है, या तो फिर उसमें वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से लगाया गया है बोर्ड, या फिर हमारे आरटीओ ने लगाया है। इस तरह की कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गई है। और रही बात ये मांग की, तो हमारी मांग तो ये बीते 1.5 वर्षों से चल रही है कि यहाँ पे नल्ला रिक्शा है, टाटा मैजिक अवैध रूप से चल रही है, अवैध बसेस चल रही है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो किराए की बात कर रहे हैं। आप यात्रियों की सुविधा के लिए जो शिकायत दिए हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी हम करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन हमें बाधा डाल रही है। आरटीओ का सहयोग आपको कुछ मिला? जी नहीं, अभी तक तो किसी भी प्रकार का और कोई भी आरटीओ अधिकारी ने कोई सहयोग। इस समय नालासोपारा स्टेशन से संतोष भवन का किराया कितना है? इस समय 20 रुपया ले रहे हैं लोग। ले रहे हैं जी। आरटीओ के हिसाब से कितना होना चाहिए? आरटीओ के हिसाब से 12 रुपया होना चाहिए। 12 रुपए होना चाहिए, मतलब 8 रुपए पर यात्री ज्यादा ले रहे हैं। जी। तो यात्रियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यात्रियों के लिए यही संदेश है कि कृपया आप लोग स्थान पर, जो स्थानक अपने स्टैंड है, ऑटो रिक्शा स्टैंड है, वहां पर जो आरटीओ ने बोर्ड लगाया है, कृपया उस बोर्ड में आप स्वयं जांच करिए, क्योंकि मैं तो खुद बोलूंगा। लेकिन यात्रियों के पास इतना समय नहीं रहता, वो ट्रैवल करते हैं, कहीं काम काज के लिए जाते हैं, किसी से कुछ शिकायत करना, अन्यथा वो पैसा दे के चले जाते हैं। तो ऐसे में कैसे आप लोगों को जागरूक करोगे कि आरटीओ वाले किराया में वो लोग दे और रिक्शा वाले संतुष्टपूर्ण लें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिक्शा वाले आपके ही खिचखिच करते हैं, उनसे मगर माई कर लेते, इतना नहीं है उतना नहीं है, इस हिसाब से वो दे के चले जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, यह विषय तो बहुत ही गंभीर है कि रिक्शा वाले झगड़ा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यात्री हमारे भगवान के समान है, आपका रोजी रोटी चल रहा है। और मैं सभी रिक्शा चालकों से यह निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि कृपया कर यात्री से किसी भी प्रकार का तू मैं रे आरे तुरे की बात न करे, और आरटीओ द्वारा जो निर्धारित किया गया भाड़ा दर है वो उसी हिसाब से भाड़ा ले। ऐसा नहीं लगता आपको ये आपने जो मुद्दा उठाया इससे आपके कई अन्य यूनियन वाले नाराज हो जाएंगे? देखिए, नाराज तो होना स्वाभाविक है। जहां 8 रुपये पर यात्री पे कम हो रहा है, जहां 80 रुपए का ट्रिप लग रहा है, वहां 48 रुपए का ट्रिप होगा। जाहिर सी बात है हमारे विरोध में तो भी आ जाएंगे, लेकिन समय को देखते हुए और जनता की स्थिति को देखते हुए। मतलब आप जनता के साथ हैं? जी, जनता के साथ मैं और मेरी पार्टी। तो नागरिकों को अगर कोई शिकायत करना पड़ा तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए वो 12 रुपए किराया स्टेशन से संतोष भवन जाने का दे रहा है और रिक्शा चालक नहीं ले रहा है, जबरदस्ती करा, तो ऐसे में आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? जी, इसके लिए स्थान पर कार्यरत वाहतुक अधिकारी हैं, जिनके पास ये प्रावधान है। उनके जो भी भाड़ा बढ़ा के ले रहे हैं या आपसे तू मैं कर रहे हैं, उनके पास आप संपर्क करिए। अगर कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक पुलिस का और रिक्शा चालक के जान पहचान के नाते कार्रवाई भी नहीं होती, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? जी, उसके लिए हम अपने संगठन के तरफ से जल्द ही भाड़ा दर पत्रक लगाएंगे अपने बोर्ड पर,
और स्टेशन से हाईवे तक लगाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, जो कि इसके पहले हमने किया था बहुजन विकास कामगार संगठन के माध्यम से। कई लोगों ने उस चीजों को विरोध करते हुए बैनर फाड़ दिया था, पोस्टर फाड़ दिया था, जिसका अर्जी हमने स्थानिक पुलिस स्टेशन को भी दिया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर एक प्रयास रहेगा मेरा जनता के लिए। आईटीओ विरार आईटीओ से या वास्तुक विभाग से या कमिश्नर और कार्यालय से आपका क्या मांग है? जी, मांग तो यही है, अगर आप असमर्थ हैं शेयरिंग भाड़ा दर लागू करने में, तो निवेदन है कि मीटर लागू किया जाए, जिससे कि यात्री और रिक्शा चालक मालक। सर क्या नाम है आपका? अमित रमाकांत वैद्य, मैं माजी परिवहन सदस्य हूँ वसई विरार शहर महानगर पालिका। अभी जो राजन ने आपको बताया उसमें एक चीज बहुजन विकास आघाड़ी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ। साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन हम लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे नेता लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर, वो युवा आमदार क्षितिज ठाकुर और हम उनकी पूरी टीम सामान्य से सामान्य लोगों की परेशानियां जानते हैं और वो परेशानियां दूर कैसे कर सकते हैं इसके प्रयास में हम लोग रहते हैं। जो हमारे यूनियन अध्यक्ष ने पिछले 1.5 साल से कड़ी मेहनत के बाद आरटीओ और महानगर पालिका के अधिकारियों को जो फल मिला है, उसमें मेरी एक इच्छा है कि एक मीडिया के तौर पे आप लोग भी इसमें जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाए कि आज के तारीख में आपको पर सीट 12 रुपया आपको देना है, जो वाजबी, जो लीगल आपका रेट है यहाँ का। नाला सुपारा स्टेशन से संतोष भवन तक का जो भी उनका फेज वाइज ये रखा रहेगा। जैसा दूरी बढ़ता जाएगा किराया भी तो बढ़ता जाता है। वही बोल रहा हूँ, वही जो पत्रक लगाया है ना स्टेशन पे, उसमें उसका माँ बाप कोई नहीं है। अगर कोई पत्रक लगा रहे हैं गवर्नमेंट का है तो उसके ऊपर वसई विरार महानगर पालिका का नाम होना चाहिए था। आरटीओ के जो भी उनका लेटरेट रहेगा या उनका जो भी रहेगा वो प्रेस नोट निकलना चाहिए था, जो अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब किधर ना किधर यहाँ का स्थानिक पुलिस प्रशासन, आरटीओ और महानगर पालिका ये नहीं चाहती कि लोगों को कम किराए में सुविधा मिले। मतलब जनता की भलाई के तरफ ध्यान नहीं है उनका। देखो कैसा है, पिछले 5 सालों से महानगर पालिका में प्रशासक है, वो एक अधिकारी है जो हर 3 साल के बाद बदली होकर वो निकल जाएगा, उसको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ के जो हम लोग जनप्रतिनिधि है, हमारे अप्पा है, दादा है, इन्होंने हमेशा लोगों की भलाई का सोचा है। इसके लिए ही ये प्रयास हम लोग ने किया था और ये इसमें हम लोग सफल भी हो गए। पर इसमें मीडिया के साथ अधिकारियों ने भी सहकार्य करना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। मतलब इसमें ये है इनके जो कार्य अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें बहुजन विकास आघाड़ी का काफी सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। बहुजन विकास आघाड़ी कामगार संगठन का तो अध्यक्ष है, तो हम लोग तो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे ही। पर ये आम जनता के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, उसके लिए आपका सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं उनके साथ आप भी खड़े रहो, इतना ही कहूंगा। जैसे मान लीजिए किराए को लेके जनता के लिए, जनता को आप कुछ संदेश दें, किस तरह से उनको जागरूक करेंगे, आप उनसे संदेश पहुंचाएंगे? ये जो लड़ाई लड़ी है ना, ये अधूरी है अभी भी ये अगर दर पत्रक लग गए तो लोगों को जागरूकता, मैं आपको मीडिया को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा जाए और लोगों को बताया जाए कि आपको 12 रुपया ही सीट का देना है। अगर कोई रिक्शा वाला या कोई भी कुछ कर रहा है तो उसमें क्या हल निकाल सकते हैं हम लोग वापस एक बार। आरटीओ द्वारा निर्धारित किए गए जो दर रेट रहेगा उसी के हिसाब से रिक्शा यात्री यात्रा करेंगे। 1 रुपए ज्यादा किसी को देना नहीं है। जो शासन निर्णय है वही तो आपको लागू होने वाला है। रिक्शे वाले की मनमानी नहीं चलेगी, मतलब कोई अन्य यूनियन मनमानी नहीं चलेगी। सिर्फ रिक्शा वाला ही नहीं, यहाँ पे कोई भी शासन हो, प्रशासन हो, आरटीओ कोई भी हो।